वेलकम टू टेक 94। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में, जो कि हमारा ए जेई दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिसमें इसमें इस टॉपिक में जितना करा रहे हैं इतना अगर कर लिया, इसमें से एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डीसी जनरेटर, मतलब डिफरेंस क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर और नॉर्मली जो हमारे पास जनरेटर होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर। तो डिफरेंस पहले देख लीजिए क्या होता है। पहला होता है फील्ड, कहाँ पे होती है इस पे, या फील्ड पोल कहाँ पे बनते हैं हमारे, स्टेटर पे, किसमें, डीसी मोटर में। आर्मेचर कहाँ पे होता है हमारा, आर्मेचर कंडक्टर कहाँ पे होता है हमारा, रोटेट होता है इसमें। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है, रोटर पे क्या होती है, आर्मेचर कंडक्टर होती है, और स्टेटर पे क्या होती है, फील्ड पोल होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। अब हमारे पास सिंक्रोनस में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंक्रोनस में हमारा क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर हमारा किस पे होता है, स्टेटर पे या स्टेशनरी होता है। ठीक, और जो हमारा फील्ड पोल होता है या फील्ड फ्लक्स होता है, वो हमारा क्या करता है, रोटेट करता है, यानी रोटरी मोशन में होता है। अब ये जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये हमारा कितना करता है, 6.6 kV से 33 kV तक क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। ठीक, सिंपल हम लोग समझ सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर हमारा वो होता है जो पावर प्लांट में लगा होता है और हमारा एसी सप्लाई को प्रोड्यूस करता है, यानी बनाता है। सिंपल भाषा में क्या, जो हमारा बिजली बनाता है। ठीक है, जो डीसी जनरेटर होता है ये हमारा कहता होता है डीसी एक्साइटेशन के लिए। जो हमारा सिंक्रोनस मशीन होती है ये हमारी क्या होती है, डबली एक्साइटेड होती है। कैसी होती है, डबली एक्साइटेड होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, रोटर और स्टेटर पे अलग अलग फील्ड लगाते हैं टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ताकि इसको घुमा सके। एग्ज़ाम में जो आएगा उसी के हिसाब से हम लोग इसमें देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब पहला इसका देखिए एडवांटेज, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड, मतलब इसका जो हम लोग फील्ड है रोटेटिंग रखते हैं, क्यों रखते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग डीसी जनरेटर में क्या कर रहे थे, रोटेटिंग फील्ड, यानी फील्ड को हम लोग रोटेट कर रहे थे। डीसी जनरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे, फील्ड को स्टेटर पे फिक्स करके रखा था। इसमें क्या था, हमारा मूवेबल है। इसके कुछ पॉइंट हैं, लिख लीजिए। स्टेशनरी आर्मेचर इज मोर ईजिली इंसुलेटेड फॉर हाई वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज पे ईजी होता है इंसुलेटेड करना, मतलब इंसुलेशन हमारा ईजी हो जाता है ऑन हाई वोल्टेज। ये लिख लीजिए, इंसुलेशन ईजी ऑन हाई वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है कितना होता है, 6.6 kV से 33 kV के बीच में होता है। तो इसके लिए इंसुलेशन भी चाहिए होगा, तार हमारा मोटा यूज होगा, कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब वो कैपेबल होना चाहिए वोल्टेज को झेलने के लिए, इसलिए यानी इंसुलेशन भी इसमें हमारा ईजिली हो जाता है, इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग स्टेशनरी हम लोग क्यों रखते हैं, नो वाइब्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। नो, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी। इससे हमें क्या एडवांटेज मिल जाता है, नो वाइब्रेशन। ठीक, और क्या मिल जाता है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, इसमें से अगर हमारे पास पूछा जाएगा कि इसके एडवांटेज क्या होती हैं सिंक्रोनस जनरेटर के, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें इंसुलेशन हमारा क्या हो जाता है, आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाता है, और क्या होता है, नो वाइब्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इसमें ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसकी, अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब सेमेस्टर का पेपर नहीं दे रहे हैं तो उस वजह से हमारे पास वैसे नहीं पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा भी तो एक दो पॉइंट हमारे पास पूछ लेगा थ्योरेटिकली। ठीक है, तो स्टेटर के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसमें दो ही पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो पहले हम लोग स्टेटर के बारे में देखते हैं। कैरीज आर्मेचर बाइंडिंग इन विच वोल्टेज जनरेट। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब स्टेटर क्या करता है, आर्मेचर बाइंडिंग को कैरी करता है, जो हमारा क्या करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, रोटर क्या करता है, प्रोड्यूस मेन फील्ड, जो कि हमारा क्या होता है, रोटेटिंग होता है, जो हमारा मेन फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटर किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। स्मॉल मशीनों में कास्ट आयरन का होता है, वो यूज करते हैं स्टेटर। ठीक है, वेल्डेड स्टील किस में यूज करते हैं, लार्ज मशीन में। ठीक है, यानी यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा इस कास्ट आयरन का अगर स्टेटर बना है तो वो हमारा कहाँ यूज होगा, स्मॉल मशीन्स में यूज होगा। अगर वेल्डेड स्टील यूज कर रहे हैं तो हमारा कहाँ पे होगा, लार्ज मशीन में यूज होगा। ठीक है, यही सब हमारे छोटे छोटे थ्योरी में हमारे पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, और आप लोग एग्ज़ाम में देखते हैं बस कान से धुआं निकल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस हमसे पुटअप कर लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये हो गया। ठीक है, और हमारा क्या करता है, पॉइंट लिखते जाइए। रिड्यूस हिस्टैरिसीस एंड एडी लॉस। अगर हम लोगों को हिस्टैरिसीस एंड एडी लॉसेस हम लोगों को रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ हाई ग्रेड सिलिकॉन कंटेंट स्टील लेमिनेशन। ठीक है, ये वाला अक्सर हमारे पास जनरली सवाल हम लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रिड्यूस हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ हाई ग्रेड स्टील, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन हम लोग यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट स्टील लेमिनेशन। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखिए, स्टेटर बाइंडिंग स्टार कनेक्टेड। ठीक, जो हमारी बाइंडिंग होती है, पूछ लेगा आपसे सिंक्रोनस जनरेटर में हमारे पास जो बाइंडिंग होती है वो कैसी कनेक्टेड होती है, तो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, स्टार कनेक्टेड होती है। ठीक है, पॉइंट लिखते जाइए। करंट follows in a distributed winding. It produces an essentially sinusoidal space डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ। मतलब
करंट फ्लोज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जो हमारी करंट फ्लो होती है किस में होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में होती है। इट प्रोड्यूसेस एन इसेंशियली साइनोसॉइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ, ये हमारा क्या करती है, साइनोसॉइडली हमारा क्या करती है, ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यानी इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आता है, हम लोग इसमें कौन सी बाइंडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, साइनोसॉइडल में क्या मिल जाता है, ईएमएफ, स्पेस में हमारे पास ईएमएफ भी साइनोसॉइडली मिल जाता है। तो यानी हमसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें ईएमएफ भी हमको साइनो लगभग साइन की वेव फॉर्म में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब रोटर के बारे में देख लेते हैं। यही सब पॉइंट होते हैं हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा इसमें रोटर कौन सा यूज करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। दो तरह के रोटर यूज होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल रोटर, एक हमारा बाउंड रोटर होता है, उसके बारे में बाद में लिखेंगे। तो सैलिएंट पोल रोटर में पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ये कैसा होता है, प्रोजेक्टिंग होता है, ठीक। मतलब आपने देखा होगा रोटर हमारे पास ऐसे होता है, तो ये हमारे पास कैसा होता है, प्रोजेक्टिंग होता है। इससे हमारे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉकिंग टेंडेंसी होती है, इस वजह से करते हैं। हार्मोनिक यानी हमिंग इसमें क्या हो जाती है, हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। यूज फॉर रोटर्स विद 4 और मोर पोल। ये वाला रोटर हम लोग तब यूज करते हैं, सैलिएंट पोल रोटर हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, 4 या 4 से ज़्यादा हमारे पास पोल होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, सैलिएंट पोल रोटर को यूज़ कर देते हैं। ऑलवेज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, ऑलवेज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। ऑलवेज हमारे पास कैसी होती है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होती है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एयर गैप हमारे पास होता है। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जब इसमें अभी सिंक्रोनस के क्वेश्चंस आएंगे ना थ्योरी वाले, तब आप देख लीजिएगा, आपको आंसर कहीं भी नहीं मिलेंगे और आप कहेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यूज़ स्लिप रिंग, ठीक। लार्ज डायामीटर, इनका क्या होता है, डायामीटर होता है। एंड शॉर्ट एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, यूज इन हाइड्रो प्लांट, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंक्रोनस के हो गए, ठीक है, सैलिएंट पोल में जो सिंक्रोनस यूज होता है। अब दूसरा हमारे पास कौन सा यूज होता है, बाउंड रोटर यूज होता है। कौन सा होता है, बाउंड रोटर या सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोटर, तो पहला हमारे पास क्या होता है, ये नॉन साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास साइन वेव नॉन सैलिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बोला कैसा होता है, सैलिएंट होता है, ये नॉन सैलिएंट पोल होता है। बाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप यूज होती है, बाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप यूज होती है, ठीक है। और हमारे पास तीसरा स्मॉल डाया होता है, स्मॉल डाया लॉन्ग एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है। यूज इन हाई स्पीड, वो वाला हमारा कहाँ हो रहा था, यूज इन हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि इसमें होता है लो स्पीड, क्योंकि
पानी का जो वाटर फ्लो होता है हमारे पास अब कैसा होता है, लो होता है, उससे बिजली बनती है। ये हमारा कहाँ होगा, स्टीम वगैरह में, ठीक है, प्रेशर पे। इसमें क्या होता है, 2 और 4 पोल ऑन द रोटर। इसमें भैया 2 या 2 4 पोल होते हैं रोटर पे, ठीक है। उसमें क्या होता था हमारे पास, इसमें हमारे पास बता रहा था जो पोल्स होते हैं यूज फॉर रोटर विथ 4 और मोर पोल्स, यानी ये 4 पोल से ज़्यादा की हमें यूज करनी होती तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि उसका डाया ज़्यादा होता तो उसमें पोल हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, इस वजह से। ये हमारा क्या करता है, यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन वाले पॉइंट से हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इसकी ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में, और कोडिंग वगैरह करते हैं उसके बारे में देखेंगे, सिर्फ जेई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जेई एग्ज़ाम में हमारे पास किस टाइप से आता है उस चीज़ में देखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट इसमें कराया गया है। थैंक यू।